बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 अक्टूबर है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ रात को लेट नाइट में मैंने एक वीडियो की थी जो थी पंजाब कॉलेज की तालबा के साथ ज़्यादती के हवाले से। ये वाक़या वैसे तो मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन शुक्र है अब मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है। ये वाक़या तो कहा जा रहा है 3-4 रोज़ पुराना है, लेकिन इसको दबा दिया गया था कॉलेज की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। अब इस वाक़ये को लेकर जो है वो कुछ नए हक़ाइक़ जो है वो मंज़र-आम के ऊपर आए हैं। आज पूरा लाहौर तलबा ने जो है वो अब तक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक ब्लॉक किया हुआ है। ना सिर्फ इस कैंपस के बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, और कॉलेज फॉर वुमेन जो है उनके तलबात बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन शर्मनाक बात जो सामने आई वो ये थी कि इस एहतजाज को दबाने के लिए हमेशा की तरह ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पुलिस को भेजा गया, प्राइवेट गार्ड्स और पुलिस ने उन तलबा के ऊपर तशद्दुद किया। उसमें से कुछ तलबा जो है वो पहुंचे हॉस्पिटल, उनको वहां पे ट्रीट किया गया, जिनकी फुटेजेस, जिनकी वीडियोस, ये सब कुछ मौजूद है। बहरहाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो इसलिए कि ज़ाहिर है एक बच्ची जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसके जो कोलीग्स थे, उससे जो सीनियर्स थे, उससे जो जूनियर्स थे, जो वैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां थे, वो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हुए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त साइन है। बहरहाल मैं आगे चल के आपको सुनाता हूँ कि उस बच्ची की जो क्लास फेलोज़ हैं, उसकी जो सीनियर जूनियर लड़कियाँ हैं, उस वाक़ये के हवाले से बता क्या रही हैं। एक तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पुलिस और हुकूमत अब तक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज़मा बुखारी साहबा का मैं ट्वीट देख रहा था, वो ये कह रही थी कि जी गिरफ्तार हमने गार्ड को कर लिया है, लेकिन अब तक ना तो 15 पे कोई इतला है, ना कोई एफआईआर हुई है, ना बच्ची के वालिदैन, और बच्ची सामने आ रही है, अगर है तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और वो इस तरह की बातें पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज तलबा ने बहुत बड़ा एहतजाज किया है, तोड़ फोड़ भी हुई है। कॉलेज के अंदर, उस कैंपस के अंदर घुस के पुलिस ने तलबा को मारा है, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हुए कॉलेज के बाहर। उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस के बाद जो वज़ीर तालीम हैं पंजाब के, राना सिकंदर साहब, वो वहाँ पे खुद आए और उन्होंने तलबा से बात की और उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि जी हम आपके इस मामले के ऊपर जो है वो एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा कि पहला एक्शन हमने ये लिया, गार्ड को हमने अरेस्ट किया। दूसरा एक्शन हमने ये लिया कि ये कैंपस है पंजाब कॉलेज का, उसकी हमने रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड कर दी है। और उन्होंने साथ ये यकीन दहानी कराई तलबा को कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये जो इसकी रजिस्ट्रेशन है ये मनसूख कर देंगे। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया, मैं दावा इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है कि आपको पता है जो हमारे यहाँ मामलात होते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जी इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो चाहे जो भी इसका मालिक हो, जो भी बड़ी शख्सियत हो, जो भी मामला हो, उसको हम जो है वो किसी सूरत भी जो है वो माफ़ नहीं करेंगे। और हम इसका मामले को, इस केस को जो है वो एक एग्जाम्पल बनाएंगे और उसको सज़ा दिलवाएंगे, इसके जो ज़िम्मेदारान हैं और जो चीज़ें हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अफसोसनाक और शर्मनाक अमर ये है, राना सिकंदर साहब खुद बता रहे थे कि जी इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल खातून थी, उन्होंने, बच्चियों ने जब उनके साथ इस चीज़ को कंप्लेंट की और उन्होंने कहा कि जी ये वाक़या पेश आ गया है, तो प्रिंसिपल ने बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते, उन्होंने ये कहा कि जी एक तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे वो उतार लिए गए, और साथ साथ जो वीडियो ऑडियो एविडेंस था उसको ख़त्म किया गया, या ख़त्म करने की कोशिश की गई है बाकायदा तौर पे। आपके वज़ीर तालीम पंजाब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है, कितना अफसोसनाक अमर है ये कि जी एक अपने कॉलेज के नाम को, रिप्यूट को, या इस मामले को दबाने के लिए कि ये मामला बाहर ना निकले, खबरों में ना आए, सोशल मीडिया पे ना आए, उसको जो है दबाने के लिए किस कदर ओछे हथकंडे। कुछ मैंने आपको कल रात की वीडियो में बता दिया था कि प्रोफेसर्स मैसेजेस कर रहे हैं, बच्चों को कहा जा रहा है, उनके वालिदैन को कहा जा रहा है खबरदार कोई बात नहीं करनी, अगर की तो आपके बच्चे को हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं। बच्चियाँ बेचारी मुँह छुपा के एहतजाज करने हुई हैं, मैं कहता हूँ आई, बहुत अच्छा किया। वो ये कह रही हैं कि जी हमें तो इसलिए मुँह छुपा के आई हुई हैं कि ये टीचर्स हमारी वीडियोज़ बना रहे हैं, कल को हमें कॉलेज से निकाल देंगे। और साथ ही एक बच्ची जो उस लड़की को मिलने के लिए गई वहाँ पे अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल में, वो इस हवाले से, शाकिर महमूद भाई हमारे साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया है, वो इस हवाले से क्या कह रही है, ज़रा ये चीज़ें सुन लेना, फिर उसके बाद आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, उनके ऊपर भी बात करें। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ये है इंसानियत।
पर खड़े होना बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि हम लोग अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि हम लोग के यहाँ पर फीसेस में इतनी फीस ली गई है जस्ट इसलिए कि हम लोग जो है वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 5 दिन हो गए इस बात को। वो लड़की एवर केयर हॉस्पिटल में है, लेकिन ये लोग ये बात छुपा रहे हैं सारे। ये लोग कह रहे हैं कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है। मैं इवन सुबह गई हूँ वहाँ पर, हॉस्पिटल से होके आई हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे लड़की नहीं है। इन्होंने मिलने भी नहीं दिया, वहाँ के सारे गार्ड्स चेंज कर दिए हैं। अभी भी सारे कैंपसेस में पंजाब कॉलेज के लड़कियां कैंपस के अंदर बंद रखी हुई है इन्होंने, ताकि वो लोग इस प्रोटेस्ट में आ सके। हम कैंपस गए नहीं, हम सीधा यहाँ पे आए, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, वरना वहाँ पे लड़कियां ना दिखती आपको। ये तो इस कॉलेज की आप बच्चियों की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन गुज़श्ता कोई 48 घंटों में बहुत ही शर्मनाक बात जो है वो ये लाहौर से 3 जो है अभी, क्योंकि 3 जगहों पे ये एहतजाज हो रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये एहतजाज था, उसके अलावा मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब जो कॉलेज फॉर वीमेन है वहाँ पे भी रोड ब्लॉक किया गया, कनार रोड को ब्लॉक किया गया ख़वातीन यूनिवर्सिटी वालों ने। और उसके अलावा इस कॉलेज के कैंपस को तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर तो बहुत ही हालात ख़राब हुए, पुलिस आ गई। उन्होंने फिर तलबा कह रहे थे राना सिकंदर साहब को कि जी वाटर कैनन और ये चीज़ें आई हुई हैं तो ये किसके लिए हैं। तो इस तरह के मामलात तलबा को, उन तलबा को कंट्रोल करने के लिए जो एक अपनी दोस्त के साथ रेप कर एहतजाज कर रहे थे बच्चियां, उन तलबा को कंट्रोल करने के लिए जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको मारा भी है, उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया है और उनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज और इस तरह की चीज़ें भी बाकायदा की गई हैं। फुटेजेस मौजूद हैं। अगर कोई ये कहे झूठ है तो जाहिर है वो फिर खुद झूठ बोल रहा होगा। उसके अलावा जी 3 एक और पंजाब यूनिवर्सिटी में कल एक वाक़या हुआ है जी। एक बच्ची ने वो अपने आप को फंदा लगा लिया, अपने आप को लगाया, ये किसी ने लगा के लटकाया है, क्योंकि जिस कमरे में वो रह रही थी उससे दूसरे कमरे से उसकी लाश मिली। उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो करूँगा, वो भी एक वाक़या यहीं लाहौर में पेश आया। कॉलेज फॉर वीमेन की बच्चियाँ कह रही हैं कि जी जो अमला है, क्लर्क हैं, स्टाफ है, वो हमारे साथ जिनसी हरासगी करता है, हमें तंग करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पे भी यही हुआ और ये कैंपस वाला ये वाक़या भी हो गया। तो ये सब चल रहा है लाहौर में इस वक़्त। जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ तो इस वक़्त भी एहतजाज हो रहा है। बजाय इसके राना सिकंदर साहब का मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो आए वहाँ पे बच्चों से बातचीत की, कुछ मामलात को ठंडा करने की कोशिश की, वरना तो कोई सुनने वाला नहीं है। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपने मामलात चला रहा है और हर किसी को ये पड़ी हुई है कि हमारी हुकूमत किस तरह बचेगी, हम कैसे बचेंगे, किस तरह ऐसा हो कि मजीद भी कुछ अरसा में मिल जाए कि हम इस मुल्क से जो हमने वसूल करना है वो वसूल कर लें। इसके अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। हमारे बच्चों के साथ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्या कुछ हो रहा है, किसी को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इनके अपने बच्चे यहाँ होते नहीं हैं, इनके अपने बच्चों के साथ ये होता नहीं है। अगर इनके अपने बच्चों के साथ ये हो तो यकीनन इनको जो है वो थोड़ा सा एहसास भी होगा कि मामला है क्या। उसके अलावा जी यहाँ पे जो बच्ची है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जी उसको एक एवर केयर हॉस्पिटल का बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है, उसमें शिफ्ट किया गया था, किसी से नहीं मिलना जा रहा, गार्ड्स वहाँ तब्दील कर दिए गए हैं, सख्त पैरा लगा दिया गया है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये लाहौर के सहाफ़ी दोस्त, मैं भी देख रहा था, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे मियाँ इमरान अशरफ साहब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गोंदल उमर दराज गोंदल ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था। तो जो दोस्त लाहौर में मौजूद हैं, शाकिर भाई वहाँ गए हुए थे, इन सब से दरखास्त है, अनस गोंदल ने भी किया हुआ था इसके ऊपर ट्वीट। जितने दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं उनसे दरखास्त है कि वो वहाँ जाएं, चेक करें। ये जो बच्चे, इस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मतलब डिनाइल की उसमें है, गवर्नमेंट तो कह रही कुछ हुआ ही नहीं है भाई, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं बच्चे, जितने भी एहतजाज कर रहे हैं ये झूठ है। वो तो उन्होंने तो आंखें बंद कर ली हैं, उन्होंने तो अपनी सर जो है वो रेत में छुपा लिया है और उन्होंने कहा ओके सब मामला ठीक है। ये बच्चे जो एहतजाज कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये हुकूमत यही कह रही है। अज़मा बुखारी साहब का ट्वीट मैंने आपको बता दिया, वो मानने को तैयार नहीं है। तो भाई इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसको प्रॉपर चेक करें। अगर आपने गार्ड पकड़ा हुआ है, एक और खौफनाक बात जो सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि गार्ड का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, असल में तो रेप किसी और शख्सियत ने किया है। ये बच्चे कह रहे हैं वहां के, उसको इन्वेस्टिगेट करो यार, उसको चेक तो करो किसने किया है। आप जो है वो आपने कहना शुरू कर दिया पहले से ही, नहीं 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 ये मामला तो है नहीं, देखे ना जी ये मामला नहीं, ऐसे नहीं। और फिर उसके ऊपर अफसोस की बात ये है कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त, जिनको जाहिर है मैं अब क्या कहूँ, वो भी फिर वही बातें दोहराना शुरू हो गए और कह रहे हैं कि देखे ना जी, अभी देखे ना कोई एफआईआर भी नहीं हुई और बच्ची का भी पता नहीं चल रहा। वो जो 4000 5000 बच्चा बाहर निकला हुआ है, लड़के लड़कियां, वो बाहर सड़क पे मार खा रहे हैं, वो पुलिस वालों से डंडे भी खा रहे हैं। वो पागल हैं या उनको अक्ल नहीं है, या वो मतलब क्या, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो मुफ्त में, उनको किसी ने इस चीज़ पे उकसाया है कि आप लोग एहतजाज करें और मुफ्त का एक झूठा बयानबाजी करें इसके ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ है तो उसके ऊपर इतना एहतजाज हो रहा है। फिर एक जगह नहीं हो रहा भाई, 3 दफ़ा जगह हो रहा है। उसको चेक करें। कहा जा रहा है कि उस बच्ची के साथ हुआ है, गार्ड ने नहीं किया, किसी और ने किया है। बच्चियां कह रही हैं कि जी वो हमारी दोस्त थी। मैंने आपको कल व्हाट्सएप चैट्स आपको बाकायदा दिखाई हैं अपनी वीडियो में, सब यही कह रहे हैं कि ये वाकया हुआ है।
खुदा के लिए इसको मान लें, इससे पहले कि हालात कुछ मज़ीद ख़राब हो जाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें। कौन है उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, ओनर कौन है, जो भी है यार, कोई भी होगा, आपका रिश्तेदार भी है, बट ये है कि मतलब इसका ये मकसद तो नहीं है कि बस आप मामले को दबा लें और मामलात को ऐसे ही चलाएं जैसे चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता। खुदा के लिए किसी के बच्चे के साथ भी ये हो सकता है, आज किसी की बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी बच्ची के साथ भी ये हो सकता है। इसलिए इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसके ऊपर कोशिश होगी इंशाल्लाह। मजीद भी जो चीज़ें आ रही हैं, अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, बच्चों ने एहतजाज किया, 3 जगह पे एहतजाज हुआ है, कैंसल इन्होंने सस्पेंड की है उसकी रजिस्ट्रेशन, गार्ड गिरफ्तार हुआ है, बच्ची के हवाले से कोई नहीं बता रहा कहाँ पे है, हुकूमत स्टेट ऑफ डिनायल में है और बच्चे कह रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा है। अब तक ये सारी डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, इंशाल्लाह मजीद भी जो चीज़ें आएंगी इस वाक़े के ऊपर बात भी करते रहेंगे और इसको रिपोर्ट भी करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। यहाँ इस्लामाबाद में भी आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो आपको जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पुलिस भी फिर रही है और दस्ते हैं फुल टाइम वो यहाँ पे कर रहे हैं जो गश्त है और जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।